हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी जर्नी ऑफ हैप्पीनेस। धर्म, यह शब्द हम बचपन से सुनते आए हैं। कोई कहता है धर्म मंदिर में है, कोई कहता है मस्जिद में है, कोई कहता है पवित्र ग्रंथों में है और कोई कहता है धर्म केवल पूजा पाठ का नाम है। लेकिन अगर धर्म केवल पूजा होता तो दुनिया में इतने धार्मिक लोग होने के बावजूद नफरत क्यों है? यदि धर्म केवल मंदिरों में मिलता तो मनुष्य के भीतर इतना भय, क्रोध और लालच क्यों है? क्या हमने कभी स्वयं से पूछा, धर्म वास्तव में है क्या? आज हम ऐसे विचारक की बात करेंगे जिसने इस प्रश्न का उत्तर परंपराओं से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से खोजने का साहस किया। उनका नाम था जे कृष्णमूर्ति। उन्होंने न कोई नया धर्म बनाया, न किसी संप्रदाय की स्थापना की, बल्कि पूरी दुनिया से केवल एक ही बात कही, सत्य तक पहुंचने का कोई निश्चित मार्ग नहीं है। पहली बार यह सुनने पर यह वाक्य अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप इसे समझेंगे तो शायद धर्म के बारे में आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। आज की इस यात्रा में हम न किसी धर्म का समर्थन करेंगे, न किसी धर्म का विरोध। हम केवल एक प्रश्न पूछेंगे, क्या मैं वास्तव में धार्मिक हूँ? और शायद इस प्रश्न का उत्तर ही हमारे जीवन की दिशा बदल दे। इससे पहले जानेंगे जे कृष्णमूर्ति कौन थे। 1895 में दक्षिण भारत के एक साधारण परिवार में जन्मे एक बालक को देखकर कुछ लोगों ने कहा, यही भविष्य का विश्वगुरु होगा। धीरे धीरे हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए। उनके लिए एक विशाल संगठन बनाया गया। दुनिया उन्हें आध्यात्मिक नेता के रूप में देखने लगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1929 में हजारों लोगों के सामने जे कृष्णमूर्ति ने उस पूरे संगठन को भंग कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अनुयायी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे गुरु बनाए। यदि आप किसी व्यक्ति का अनुसरण करते हैं तो आप सत्य का अनुसरण नहीं कर रहे। यह केवल एक घोषणा नहीं थी, यह मानव इतिहास की सबसे साहसी आध्यात्मिक घोषणाओं में से एक थी। उन्होंने लोगों से कहा, किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी गुरु ने कही है, किसी पुस्तक में लिखी है या सदियों से चली आ रही है। उसे स्वयं देखो, स्वयं समझो और तभी स्वीकार करो। यही से उनकी पूरी शिक्षा शुरू होती है। उनके लिए धर्म विश्वास नहीं था, अनुभव था। परंपरा नहीं थी, जागरूकता थी। और पूजा नहीं बल्कि स्वयं को समझने वाली कला थी। लेकिन यदि धर्म यह सब नहीं है तो फिर सच्चा धर्म क्या है? यही हम अभी जानेंगे। क्यों कृष्णमूर्ति ने कहा कि सत्य किसी पुस्तक या गुरु में बंद नहीं हो सकता? अगर धर्म केवल मंदिर जाना नहीं है, अगर धर्म पूजा पाठ नहीं है, तो फिर धर्म है क्या? यही प्रश्न जे कृष्णमूर्ति ने अपने श्रोताओं से बार बार पूछा। वे कहते थे, जब तक तुम सही प्रश्न नहीं पूछोगे तब तक सही उत्तर कभी नहीं मिलेगा। हम में से अधिकांश लोग जन्म लेते ही एक पहचान पा जाते हैं। कोई स्वयं को हिंदू कहता है, कोई मुस्लिम कहता है, कोई सिख और कोई ईसाई। धीरे धीरे हम इन पहचानों को ही अपना धर्म मान लेते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, पहचान धर्म नहीं है। पहचान समाज देता है, लेकिन धर्म तुम्हें स्वयं खोजना पड़ता है। यही कारण है कि उन्होंने कहा, ट्रूथ इज पाथलेस लैंड, अर्थात सत्य तक पहुंचने का कोई बना बनाया रास्ता नहीं है। इस वाक्य का अर्थ अक्सर गलत समझा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सत्य का अस्तित्व नहीं है। इसका अर्थ है कि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। न कोई गुरु, न कोई पुस्तक, न कोई संस्था। वे प्रेरणा दे सकते हैं, दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं होगा। जरा सोचिए, यदि किसी ने हिमालय देखा हो
क्या केवल उसकी कहानी सुनकर आपको भी हिमालय का अनुभव हो जाएगा? नहीं। जब तक आप स्वयं वहां नहीं जाते, उसकी ठंडी हवा महसूस नहीं करते, उसकी ऊंचाइयों को अपनी आंखों से नहीं देखते, तब तक वह केवल किसी और का अनुभव है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य भी ऐसा ही है। उसे उधार नहीं लिया जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यही कारण है कि वे अंधविश्वास के विरोधी थे। वे कहते थे, यदि तुम किसी बात को केवल इसलिए मानते हो क्योंकि वह सदियों से कही जा रही है, तो तुम सत्य की खोज नहीं कर रहे, तुम केवल परंपरा का अनुसरण कर रहे हो। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि परंपरा हमेशा गलत है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हर बात को खुले मन से देखो, न तुरंत स्वीकार करो, न तुरंत अस्वीकार करो। पहले समझो, फिर अनुभव करो और उसके बाद निर्णय लो। यही एक स्वतंत्र मन की पहचान है। अब एक और गहरा प्रश्न, यदि धर्म किसी विचार, किसी पूजा या किसी पहचान का नाम नहीं है, तो फिर वह कहाँ है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, धर्म बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। जब मन बिना किसी डर के स्वयं को देखना शुरू करता है, जब वह अपने क्रोध, ईर्ष्या, लालच और अहंकार को ईमानदारी से पहचानता है, तभी धर्म का जन्म होता है। क्योंकि धर्म का संबंध भगवान को खोजने से पहले स्वयं को जानने से है। लेकिन स्वयं को जानना इतना कठिन क्यों है? हम अपने भीतर देखने से क्यों डरते हैं? और भय का धर्म से क्या संबंध है? तो अब हम कृष्णमूर्ति के सबसे गहरे विचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें भय, स्वतंत्रता, अहंकार और संबंध आता है। और यही उनकी शिक्षा का हृदय है और यही आपको और प्रभावशाली बनाएगा। तो हमने जाना, धर्म कोई पहचान नहीं, कोई कर्मकांड नहीं और सत्य तक पहुंचने का कोई तय रास्ता भी नहीं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर धर्म भीतर है तो हमारे भीतर ऐसा क्या है जो हमें उससे दूर रखता है? जय कृष्णमूर्ति का उत्तर था, भय। हाँ, भय। भय ही वह दीवार है जो हमें सत्य से दूर रखती है। हम असफल होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे इससे डरते हैं, अपनों को खोने से डरते हैं, भविष्य से डरते हैं और सबसे बड़ा डर, स्वयं को देखने का डर। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक मन भय में जी रहा है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। और जहां स्वतंत्रता नहीं, वहां धर्म भी नहीं। लेकिन वे यह भी कहते हैं, भय से मत लड़ो, उसे दबाओ मत, उससे भागो भी मत, बस उसे पूरी जागरूकता से देखो। जब आप अपने भय को बिना भागे देखते हैं, तब धीरे धीरे उसकी पकड़ कम होने लगती है। यही जागरूकता है और यही धर्म का आरंभ है। अब एक और प्रश्न, क्या धर्म केवल ध्यान में बैठने से आता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, नहीं। धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा आपके रिश्तों में होती है। आप अपने परिवार के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? जब कोई आपकी आलोचना करता है, तब आपका मन कैसी प्रतिक्रिया देता है? जब कोई आपसे अधिक सफल होता है, तो क्या आपके भीतर ईर्ष्या पैदा होती है? यही से आपका वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, रिश्ते हमारे मन का दर्पण है। यदि हर रिश्ते में संघर्ष है, तो पहले दुनिया को मत बदलो, अपने मन को समझो, क्योंकि बाहर का संघर्ष अक्सर भीतर के संघर्ष का ही प्रतिबिंब होता है। कल्पना कीजिए, एक शांत झील है। जब उसका पानी स्थिर होता है, तो उसमें पूरा आकाश साफ दिखाई देता है। लेकिन यदि वही पानी लगातार हिलता रहे, तो उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। मन भी ऐसा ही है। जब मन क्रोध, भय, तुलना और अहंकार से भरा होता है, तो वह सत्य को नहीं देख पाता। लेकिन जब मन शांत होता है, तो वही मन सत्य का दर्पण बन जाता है। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं,
ध्यान का अर्थ किसी विचार को रोकना नहीं, बल्कि अपने मन को बिना निर्णय किए देखना है। यही से भीतर परिवर्तन शुरू होता है, और जब भीतर परिवर्तन होता है तब धर्म केवल एक विचार नहीं रहता, वह जीवन जीने का तरीका बन जाता है। लेकिन अब एक अंतिम प्रश्न बचता है, यदि धर्म स्वयं को समझना है तो इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे जिया जाए? तो जानते हैं कि जय कृष्णमूर्ति की इन शिक्षाओं को आज की व्यस्त दुनिया में कैसे अपनाया जा सकता है, ताकि धर्म केवल पढ़ी हुई बात न रहे, बल्कि जिया हुआ अनुभव बन जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या धर्म केवल एक विचार है या उसे हर दिन जिया भी जा सकता है? तो जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, धर्म कोई मंजिल नहीं है, बल्कि हर पल जीने का तरीका है। धर्म की शुरुआत तब होती है जब आप अपने मन को बिना किसी डर और बिना किसी निर्णय के देखना शुरू करते हैं। सुबह उठते ही कुछ मिनट अपने भीतर झांकिए, देखिए आज आपके मन में क्या चल रहा है। क्या वहाँ शांति है या बेचैनी? क्या वहाँ प्रेम है या तुलना? क्या वहाँ करुणा है या अहंकार? इन प्रश्नों का उत्तर कोई गुरु नहीं दे सकता, कोई पुस्तक नहीं दे सकती। इन प्रश्नों का उत्तर केवल आपका अपना मन दे सकता है। यही आत्म जागरूकता है, यानी धर्म का पहला कदम। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस दिन आप स्वयं को बिना किसी मुखौटे के देख लेते हैं, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। हमें बदलने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल ईमानदारी की आवश्यकता होती है। जब क्रोध आए तो उसे सही ठहराने की कोशिश मत कीजिए। उसे देखिए, समझिए कि वह कहाँ से आया है। जब ईर्ष्या आए तो उसे छिपाइए मत, पूछिए मैं तुलना क्यों कर रहा हूँ। यही प्रश्न धीरे धीरे मन को मुक्त करने लगते हैं। आज की दुनिया में हर व्यक्ति भाग रहा है, ज्यादा पैसे के पीछे, नाम के पीछे और ज्यादा सफलता के पीछे। लेकिन कृष्णमूर्ति एक अलग प्रश्न पूछते हैं, यदि इस दौड़ में आपका मन ही खो गया तो आपने वास्तव में क्या पाया है? उनके अनुसार बाहरी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन यदि भीतर शांति नहीं है तो कोई भी सफलता आपको पूर्ण संतोष नहीं दे सकती। सच्चा धर्म वही है जो आपके भीतर स्वतंत्रता पैदा करे, जो आपको भय से मुक्त करे, जो आपको प्रेम करना सिखाए और जो आपको हर क्षण जागरूक होकर जीना सिखाए। तो धर्म क्या है? धर्म मंदिर जाने का विरोध नहीं है। धर्म किसी धर्म विशेष का समर्थन भी नहीं है। धर्म का अर्थ है हर क्षण सत्य के प्रति ईमानदार रहना, अपने मन को समझना, अपने भय को पहचानना और बिना किसी दिखावे के प्रेम, करुणा और जागरूकता के साथ जीना। शायद इसीलिए जय कृष्णमूर्ति ने कहा था, सत्य किसी रास्ते का इंतजार नहीं करता। जब मन पूरी तरह शांत, स्वतंत्र और जागरूक हो जाता है, तभी सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है। अगर आज की इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो एक बार स्वयं से यह प्रश्न जरूर पूछिए, क्या मैं केवल धार्मिक दिखाई देता हूँ या वास्तव में धार्मिक जीवन जी रहा हूँ? यही प्रश्न शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी खोज की शुरुआत बन जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, एक नए विचार, एक नई खोज और जीवन को देखने के एक नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।